नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे छत पर बने मिनी जंगल में। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं क्या छत पर फलों के पेड़ लगाना मुमकिन है। आज मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा ही नहीं बल्कि साबित भी करूंगा कि अगर सही टेक्निक और जुनून हो तो आपकी छत भी फलों से लदी हो सकती है। मेरे पास ऑल सीजन अमरूद से लेके एग्जॉटिक बारबोडा चेरी तक सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रैंड फ्रूट गार्डन टूर। सबसे पहले मिलते हैं मेरे टेरेस गार्डन के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी इलाहाबादी सफेदा से। इसका फल का गूदा एकदम मक्खन जैसा सफेद और मिठास शहद जैसा होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, इस अकेले पौधे पर कम से कम 50 से ज्यादा अमरूद लगे हुए हैं। इसका राज है सही न्यूट्रिशन और रूट मैनेजमेंट। जब फल चने की तरह बराबर था तब मैंने इसे ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया था ताकि फूल ड्रॉप ना हो। मुझे पिछले साल भी इस पौधे से 8 से 10 अमरूद मिले थे, करीबन 400 से 500 ग्राम हर एक अमरूद था। इस साल तो ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं तो हमें ढेर सारे अमरूद मिलेंगे। और हाँ, टाइमली प्रूनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अमरूद हमेशा नई टहनियों पर ही फल देता है। मैंने ऊपर की ब्रांचेस को पिंच कर दिया ताकि ये लंबा होने की जगह साइड में फैलकर एक बड़ी कैनोपी बने। अब मिलते हैं हमारे हार्डी बॉय लखनऊ 44 से। अगर आप बिगिनर है तो ये वैरायटी आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये जिद्दी है, मजबूत है और गर्मी ठंडी दोनों झेल लेती है। इसके बीज कम होते हैं और गूदा ज्यादा होता है। मैंने इसे 18 इंच की ग्रो बैग में लगाया है ताकि इसे सांस लेने में जगह मिले और पेड़ स्टेबल रहे। इसके मिट्टी के लिए 40% पुरानी मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, 5% रेत और 5% नीम खली। अमरूद के पौधे के लिए सनलाइट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे लिए खाना। ये सिर्फ एक जरूरत नहीं है बल्कि पौधे की सेहत और फलों की मिठास का सबसे बड़ा राज है। इसीलिए आपको टेरेस गार्डन पर अपने अमरूद के पौधों को ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे कम से कम 7 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। अमरूद की मजबूती के बाद अब नजर डालते हैं ऑल टाइम चीकू के पौधे पर। दोस्तों, ये पौधा मेरे गार्डन का एक साइलेंट परफॉर्मर है। जहाँ लोग कहते हैं चीकू का फल साल में सिर्फ एक ही बार आता है, वहाँ ये ऑल टाइम वैरायटी मुझे पूरे साल फल देती है। आप देख सकते हो ये पौधा इस वक्त ढेरों छोटे छोटे फूलों से लदा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक तरफ पुराने फल पकते हैं और साथ ही नई फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसमें कभी ऑफ सीजन नहीं आता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फूलों के बीच में नन्हे नन्हे चीकू बनना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, जब ढेरों फूल आ रहे हैं तो एक गलती बिल्कुल मत करना। पानी का बैलेंस बिल्कुल मत बिगाड़ना। ना मिट्टी ज्यादा एकदम सूखी होनी चाहिए, ना ही कीचड़ होनी चाहिए। मैंने इसमें ऑर्गेनिक पोटाश का इस्तेमाल किया है ताकि ये नन्हे फूल मजबूती से टिके रहे और बड़े आकार लें। मैंने इसे 18 इंच के कंटेनर में लगाया है। इतने मिट्टी में जड़ों को फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है, जिससे पौधे को हैवी लोड उठाने की ताकत मिलती है। चीकू के बाद अब मिलते हैं मेरे गार्डन के सबसे एनर्जेटिक और ब्राइट पौधे यानी भगवा अनार से। दोस्तों, इस वक्त पौधे की रौनक ही कुछ अलग हो रखी है क्योंकि ये ढेरों लाल फूल से लदा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे टेरेस पर किसी ने लाल रंग का दिया जला दिया हो। मैंने इसे 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। फल वाले पौधे के लिए खासकर अनार के लिए ग्रो बैग बेहतरीन होते हैं। ग्रो बैग का मटेरियल ऐसा होता है कि जड़ों को हवा मिलती रहती है, जिससे जड़ें रूट बाउंड नहीं होते और पौधा ज्यादा हेल्दी रहता है। अनार को रुका हुआ पानी बिल्कुल पसंद नहीं है और ग्रो बैग में ड्रेनेज होल इतना परफेक्ट होता है कि एक्स्ट्रा पानी तुरंत निकल जाता है। आप देख सकते हो कि मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। अनार को जितना ज्यादा तेज धूप मिलेगा, इसके फूल उतना ही मजबूत होंगे और फल का रंग उतना ही गहरा निकलेगा। अगर आपके अनार के फूल गिर रहे हैं तो चेक कीजिए कहीं धूप की कमी तो नहीं हो रही। मेरे टेरेस पर कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहती है। इतने सारे फूलों को फल में बदलने के लिए मैं दो चीज करने वाला हूँ। इस स्टेज पे पानी में बिल्कुल संभाल के देने वाला हूँ। मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखूंगा लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा पानी देने से अनार के फूल तुरंत झड़ जाते हैं। हर 15 दिन में एक बार गोबर के उपयोग का पानी इसमें देते रहूंगा एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर। इससे वो एनर्जी देते रहेगा जो फूल को फल में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अनार के बाद देखिए ये दो ऑल टाइम अंजीर के पौधे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कभी रेस्ट नहीं करते। जैसे ही एक बैच खत्म होता है, नई ब्रांचेस के साथ नए अंजीर निकलना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हो मेरे दोनों पौधों पर फल लगना शुरू हो चुका है। अंजीर की एक मजेदार बात यह है कि इसके फल सीधे टहनी से निकलते हैं और अक्सर बड़े पत्तों के नीचे छुपे होते हैं। आप देख सकते हो कि हर एक नोड के पास में एक अंजीर निकल रहा है। ये अभी हरे और सख्त है लेकिन कुछ ही दिनों में ये नरम हो जाएंगे और इनका रंग हल्का बदलने लगेगा। इसकी मिट्टी को कभी एकदम पत्थर की जैसे सूखने मत दीजिए। अगर मिट्टी ड्राई हो गई तो इसके बड़े बड़े पत्ते तुरंत लटक जाएंगे और फल का साइज छोटा रह जाएगा। नमी जरूर है लेकिन कीचड़ नहीं। मैं चेक करता रहता हूँ कि डैम्प रहे लेकिन सौगी ना हो। अंजीर की मिठास के बाद अब थोड़ा खट्टा हो जाए। दोस्तों, मेरे पास में दो नींबू के पौधे हैं। एक है ऑल सीजन जो साल भर मेरा साथ निभाता है। दूसरा है सीजनेबल जो कि फलों से लद जाता है। सबसे पहले देखिए मेरा ये ऑल सीजन नींबू। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है ये किसी मौसम पे मोहताज नहीं है। इसमें आपको एक ही साथ तीनों स्टेज दिखेंगे। नए सफेद फूल जिससे पुराना गार्डन महक उठता है, छोटे हरे फल जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पीला रसीला नींबू जो हार्वेस्ट के लिए तैयार होता है। इस पौधे की वजह से मुझे कभी मार्केट से नींबू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ है ये सीजनेबल नींबू। ये साल भर तो फल नहीं देता लेकिन जब इसका सीजन आता है तो पौधा फलों से भर जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसका फल का साइज ऑल सीजन नींबू से थोड़ा बड़ा होता है
और छिलका काफी पतला होता है। इसका रस काफी ज्यादा निकलता है। मैंने दोनों नींबू के पौधों को 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। नींबू को कैल्शियम पसंद होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चूना और रॉक फॉस्फेट मिलाया है। इसके फल के छिलके पतले बनते हैं और फल फटते नहीं। नींबू के बाद अब नजर डालिए गार्डन के जाइंट पर। दोस्तों, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि नारियल सिर्फ समुद्र के किनारे या बड़े खेतों में उग सकता है, लेकिन ये देखिए मेरे टेरेस गार्डन पर नारियल का पौधा उतनी ही शान से बढ़ रहा है। ये मेरे पूरे गार्डन को एक अलग ही वाइब और स्ट्रक्चर देता है। जब इसकी लंबी पत्तियां हवा में लहराते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी कोस्टल एरिया में खड़े हैं। टेरेस गार्डन में नारियल लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गार्डन को एक अलग ही हाइट देता है और एक नेचुरल स्ट्रीम की तरह काम करता है। दोस्तों, नारियल को सोडियम बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए मैं साल में 2 बार इसकी मिट्टी में थोड़ा सा नमक मिलाता हूँ, जो इसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, अब मिले मेरे गार्डन के स्वीट सरप्राइज से। लोग अक्सर ये कहते हैं कि गन्ना सिर्फ खेतों में उग सकता है, लेकिन ये देखिए मेरे टेरेस गार्डन की ये शान बढ़ा रहा है। इसकी लंबी लहराती हुई हरी पत्तियां गार्डन को एकदम असली खेत वाला एहसास देती है। दोस्तों, गन्ने के लिए मैंने एक 18 इंच का ग्रो बैग लिया है। गन्ने की जड़ें एकदम गहराई तक जाती है, इसीलिए इसे ऊंचाई और मजबूती देने के लिए गहरा बर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ग्रो बैग की वजह से इसकी जड़ों को हवा मिलती रहती है और उसका तना काफी मोटा होता है। दोस्तों, ये है मेरे गार्डन का नया मेंबर अंगूर का पौधा। नर्सरी से लाने के बाद मैंने इसे 18 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर दिया था। अंगूर एक बेल वाला पौधा है, इसीलिए इसके लिए स्पेस और सपोर्ट दोनों बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब मैं इसे लाया था तो ये छोटा सा प्लास्टिक बैग में था। नए पौधे को तुरंत ट्रांसप्लांट शॉक से बचाने के लिए मैंने इसे 2 दिन के लिए छांव में रखा था। अब ये धीरे धीरे मेरे टेरेस गार्डन के मौसम में ढल रहा है। मैंने इसकी मिट्टी बनाने के लिए 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, 40% पुरानी मिट्टी और 10% नीम की खरीद लिया है। दोस्तों, ये देखिए मेरा बेल का पौधा। मैंने इसे फल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इसके पवित्र पत्तों के लिए लगाया था। अगर आपके पास भी जगह कम है तो आप मेरी तरह एक छोटे से कंटेनर या मीडियम कंटेनर में इसे आसानी से उगा सकते हैं। जैसे पौधा थोड़ा लंबा होने लगे, मैं ऊपर से इसकी पिंचिंग कर देता हूँ। इसके पौधा लंबा होने की जगह घना होता है और नई नई कोमल पत्तियां निकलती है। महादेव की पूजा के लिए बेलपत्र बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है, इसलिए मैंने इसे खास करके लगाया है। दोस्तों, ये रहा मेरा बारबडास चेरी। इसे मैंने हाल ही में छोटे पॉट से निकाल के बड़े कंटेनर में शिफ्ट किया था, ताकि फैलने के लिए जगह मिल सके। लेकिन आप देख सकते हो इसकी पत्तियां हल्की सूख रही है और पौधा थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा है। मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट से हटाकर थोड़ा ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे इसे धूप छन के मिले, ताकि ये पौधा मरे ना। तो दोस्तों, ये था मेरे टेरेस गार्डन का छोटा सा टूर। आपने देखा ही कैसे मैंने एक 18 इंच के ग्रो बैग में और थोड़े से केयर से अपनी छत को फल देने वाले जंगल में बदल दिया है। चाहे वो 50 से ज्यादा फलों वाला अमरूद हो या जायंट नारियल, हर एक पौधा मेरी मेहनत और लगाव की अलग ही कहानी कहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि गार्डनिंग के लिए सिर्फ एक बड़ा दिल और थोड़ा सा वक्त चाहिए। अगर आप भी शुरू करना चाहते हो तो बस एक पौधे से शुरुआत कीजिए, चाहे वो पूजा के लिए बेलपत्र हो या मिठास के लिए गन्ना। यकीन मानिए, जब अपने ही हाथों से उगाए हुए फल को तोड़ के खाएंगे तो वो खुशी दुनिया की किसी भी लग्जरी से बड़ी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको ये आज का टूर पसंद आया हो और इन पौधों की प्रूनिंग, फर्टिलाइजर या ह्यूमिक एसिड के सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे इस ऑर्गेनिक जर्नी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद।